वेलकम डे स्टूडेंट्स फिर जॉब अलर्ट एंड एजुकेशन चैनल। तो डे स्टूडेंट्स आपका एग्ज़ाम अब डेट आ चुकी है। कंफर्म आपका एग्ज़ाम जो अब 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 11 जुलाई से। तो स्टूडेंट्स आपका लास्ट ईयर जो आपका करंट अफेयर्स का पूरा सेशन था, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें। तो करंट अफेयर्स मैगजीन है ये, और इसकी पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है ऑलरेडी। तो आप लोग वहाँ से जो है इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे करा दूँगा जल्दी से। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसे शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये 2022 का लेटेस्ट है, यानी कि 2022 का ये मैगजीन 1 मई 2021 से लेके 15 अप्रैल 2022 तक का इसमें जो है करंट अफेयर्स है। तो ये इनफ है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िले बनाए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने अभी हाल ही में 13 नए ज़िले बनाए हैं। तो आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है 13 नए ज़िले बनाने की। तो इसने 13 नए ज़िले बना दिए हैं। नेक्स्ट है नागालैंड देश की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है। तो आप लोग इसको भी जो है याद रखें कि नागालैंड जो है देश की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है 19 मार्च 2022 को। और फिर नेक्स्ट है इसमें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए थे, ये आपको पता ही होगा, जिसमें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है और वहाँ के सीएम जो है भगवंत मान है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16 मार्च 2022 को भगवंत मान आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण की थी। और नेक्स्ट में गोवा में जो है स्टूडेंट्स गोवा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2022 निर्धारित थी और 14 फरवरी 2022 को गोवा में 40 विधानसभा सीटों हेतु चुनाव संपन्न हुआ। ओके स्टूडेंट्स, जिसमें के दूसरे कार्यकाल के लिए लगातार प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और हाल ही में जैसे ही उत्तराखंड में भी चुनाव हुए थे, तो उत्तराखंड में जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो है सीएम पद की शपथ ली है। और उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है योगी गवर्नमेंट की वापसी हुई है, तो ये भी याद रखें। और साथ ही साथ मणिपुर का भी याद रखें, क्योंकि क्या हुआ है कि मणिपुर में जो है स्टूडेंट्स 21 मार्च 2022 को एन बीरेन्द्र सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो ये भी है। और अभी बिप्लब देब जो थे मिजोरम के सीएम थे, उन्होंने उनको जो है हटा के जो बीजेपी ने क्या किया है कि मणिक साहा को वहाँ का नया मुख्यमंत्री बनाया है, इसको याद रखें। नेक्स्ट है इसमें गोवर्धन संयंत्र इंदौर में। तो 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन वायु सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इसका सीधा जो है इसका मॉक टेस्ट में भी आज क्वेश्चन इसमें पूछा गया था इसका रिलेटिव। तो जैविक कचरे से वायु सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया का महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। नेक्स्ट है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। तो ज्ञातव्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया था। तो ये टीकाकरण कार्यक्रम है और इसकी जो शुरुआत थी वो दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक थी 2.0 की। और नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी स्माइल योजना के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल योजना को लॉन्च किया गया और इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। स्माइल का पूर्ण रूप है आजीविका और अध्ययन के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। और ये योजना जो थी वो मंत्रालय ने, यानी कि इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि है तो कुल 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, ये पूछी जा सकती है। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया।
वर्ल्ड्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इस सुरंग को जो है 10,000 फीट यानी कि 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है के रूप में प्रमाणित किया है। स्टूडेंट्स ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये अटल सुरंग वाला क्वेश्चन जो था ये यूपी बीएड जी का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यूपी बीएड, उसमें पूछा गया था डायरेक्टली क्वेश्चन। तो इस सुरंग का जो निर्माण है वो सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सुरंग है वो अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, जिसमें कि रोहतांग दर्रे से गुजरती है। तो ये यहाँ पे स्टेट है इसका पूरा। अब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसको याद रखना आप लोग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रंडी चिन्ना चियर स्वामी आश्रम में स्थापित है। और उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुजन सहस्त्राब्दी समारोह के दौरान किया गया था। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो आप सिंपल इसको याद रखना है, स्टैचू ऑफ जो क्या नाम था इसका, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में स्थापित की गई है। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर उनकी एक प्रतिमा है इक्वलिटी। और आपको पता होना चाहिए अभी जो इसमें स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये वर्तमान में राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव की 351 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। और स्टैचू ऑफ पीस जो स्टूडेंट्स वो आपकी कहाँ पे स्थित है आप बता सकते हो। यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस जो है 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। और विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई जो है वो कितनी है आप बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, यह प्रतिमा अष्टधातु की बनी हुई है और यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा में स्थित है। तो राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जो स्टैचू ऑफ पीस भगवान बुद्ध से रिलेटिव है। सॉरी स्टूडेंट्स, भगवान जो है ये भगवान जैन। ओके ठीक। तो आप लोग इसे देख लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें 1 मिनट। स्टैचू ऑफ पीस इम्पोर्टेंट है ये स्टैचू ऑफ पीस। नेक्स्ट यहाँ पे कानपुर मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। तो ये रेयर क्वेश्चन है, ये शायद आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं स्वास्थ्य अच्छा प्रगतिशील रिपोर्ट एंड हिमाचल प्रदेश की जलवायु परियोजना। हाँ स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आप देख लीजिए जो है हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना 27 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,581 करोड़ रुपए लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ये जल विद्युत परियोजना निम्नवत हैं: रेणुका जी बांध परियोजना, लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना और सावड़ा कोडू जल विद्युत परियोजना और सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। तो ये आपसे डायरेक्ट जीके में पूछे जा सकते हैं कि ये परियोजना किस किस राज्य में स्थित है। तो ये चारों पांचों परियोजनाएं जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है इसमें महिलाओं के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु, ये आपको पता होगा, इसको याद रखें। जो 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन किया। और इस उद्देश्य से इसका जो उद्देश्य था उसके लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो 3 वर्ष की वृद्धि यानी कि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है लेडीज़ के लिए। तो महिलाओं की जो न्यूनतम एज है शादी के लिए वो 21 वर्ष कर दी गई है इसके तहत। तो ये आप याद रखें, पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है इसमें सुशासन सूचकांक 2021-22। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है और इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में और
अन्य को भी इसमें रखा गया है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू व कश्मीर वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। और यहाँ पे आपका यूपी से रिलेटिव है। अभी स्टूडेंट्स इंडिया स्किल रिपोर्ट भी जारी की गई थी 2022 में, तो इसको भी देख लेते हैं। 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है और इस रिपोर्ट को 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों के 3 लाख से अधिक छात्रों व 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया था। कैन बेतवा लिंक परियोजना 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और इस परियोजना के तहत जल आधिक्य कैन नदी का पानी बेतवा नदी को भेजा जाएगा। ये दोनों ही नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। परियोजना के तहत छतरपुर जिला मध्य प्रदेश स्थित दौधन गांव में कैन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। और इसको भी आप यहाँ पे देख लें शॉर्ट। झांसी से उद्घाटित है ये। झांसी में उद्घाटित परियोजना 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का जो है उद्घाटन किया है। तो लास्ट ईयर में आपको बताऊँ स्टूडेंट्स, पिछली बार क्या हुआ था कि रीवा का मध्य प्रदेश में रीवा सोलर सिस्टम जो था वो पीएम मोदी ने स्थापित किया था। उसका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था आपका बीएड के एग्जाम में। तो ये यूपी में किया हुआ है इस बार, तो शायद क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान रखें इसे। तो 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इससे सस्ती विद्युत एवं ग्रिड स्थिरता जैसे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे, ये इसका बेनिफिट है। कैन बेतवा का मैंने बता दिया आपको, यूपी और एमपी के बीच में इसका जो है वो एमओयू हुआ था। और ये नहीं पूछा, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है, ये ध्यान रखना है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 भी अभी पारित किया गया था। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के बारे में आपको बता दूं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है और इस पहल के अंतर्गत जो है उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास व कल्याण और सुदृढ़ संचालन बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। तो हाल ही में भारत का पोचमपल्ली जो गांव है तेलंगाना में, उसको जो है इसने UNWTO ने जो है सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया हुआ है। ये है, यहाँ पे देख लीजिए, पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। यानी कि UNWTO की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ और इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गाँवों को वर्ष 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का दर्जा प्रदान किया गया। UNWTO द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में भारत का पोचमपल्ली गांव भी शामिल है। पोचमपल्ली गांव तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए। इसमें एक चीज़ और है, निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से इसे ध्यान रखना। 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार की एक परियोजना को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को एशियाई प्रशांत अवार्ड्स के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 श्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ये 2 श्रेणियां हैं उत्कृष्टता अवार्ड्स एंड सतत विकास हेतु विशेष पहचान। अभी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी रिलीज किया गया है, तो इसकी रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट्स में सबसे गरीब जो राज्य है वो कौन सा है? बिहार। बिहार सबसे गरीब राज्य है इसमें। और उसके बाद सेकंड नंबर पे इसमें जो आता है वो है झारखंड। यहाँ पे आप देख सकते हो
सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य मैं आपको गिना देता हूँ। फर्स्ट रैंक है बिहार की, सेकंड रैंक है आपकी झारखंड की, और थर्ड रैंक पे उत्तर प्रदेश आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पे गरीब राज्य है, और चौथे नंबर पे आपका एमपी मध्य प्रदेश, पाँचवें पे मेघालय, और फिर पाँचवें पे ही आपका असम भी है। तो यानी कि ये संयुक्त रूप से दोनों मेघालय और असम संयुक्त रूप से 5वें नंबर पे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे बिहार है, इसको याद रखना। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है भारत का जो है बिहार पहले नंबर पे है। अब इसमें अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्वाधिक न्यूनतम, ये उत्तर प्रदेश के हैं तो ये नहीं आ सकते क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग का याद रखना। 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें कि स्टूडेंट्स आपका इंदौर जो था वो फर्स्ट नंबर पे रहा है, और लगातार कौन सी बार रहा है, तो लगातार चौथी बार या फिर 5वीं बार जो है आपका रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार 5वीं बार भारत जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। किसको? इंदौर को। अभी उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया है। तो 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई जो है वो 593.947 किलोमीटर है। इसको आप जो है नोट कर लेना। अच्छा, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे रहा है, तेलंगाना सेकंड नंबर पे रहा है, और केरल जो है हमारा फोर्थ पे, एंड असम जो है 3 नंबर पे रहा है। यानी कि ये जो IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स है इसको नोट कर लें 1 मिनट, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। जो हमारा स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स है इसमें आंध्र प्रदेश जो है ओवरऑल फर्स्ट नंबर पे रहा है, 8.11 इसका जो है मार्क्स था, और उसके बाद सेकंड नंबर पे तेलंगाना, और थर्ड नंबर पे असम, फोर्थ पे केरल, फिफ्थ पे सिक्किम, सिक्स पे मिजोरम, एंड एसेक्ट्रा। आपको इससे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट इसमें है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है जारी किया गया था, और यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था। अच्छा, यह है रेल कौशल विकास योजना। 17 सितंबर 2021 को रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता को बढ़ाने के उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम है। इसको याद रखना। सुजलाम अभियान क्या है? 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। ओडीएफ स्थायित्व एवं गांधला जल प्रबंधन हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण, शौचालयों की मरम्मत, नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच यानी कि ODF प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित किया जाएगा। और इंदौर भारत का पहला जल आदिक्य शहर बना है, यानी कि वाटर प्लस शहर जो बना है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है वो इंदौर है। ये क्वेश्चन है आपका। अभी समझौता हुआ एक, तो कार्बी आंगलोंग समझौता 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में माननीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिक्किम की राज्य मछली
18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है को राज्य मछली घोषित किया गया। कॉपर महसीर का वैज्ञानिक नाम नियोसियोचिलियस हेक्सागोनोलिपिस है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों द्वारा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है और यह 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली का जो है लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। तो याद रखना, कैटली जो मछली है वो उसको सिक्किम ने अपनी राज्य मछली घोषित किया हुआ है। अच्छा, 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता ISAC 2020 की घोषणा की थी। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत के तहत की गई थी। तो इसमें जो है 2020 में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है और जबकि मध्य प्रदेश व दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर रहा है। तो इस चीज़ को आप जो है याद रखना। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क जो था वो 14 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक जो वो पारित किया 15 अगस्त 2021 को, जिसमें कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया है। और राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन जो था वो 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम ताड़ मिशन को जो है शुरू किया। अच्छा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना जो थी वो उसका शुभारंभ हुआ उत्तर प्रदेश से हुआ, इसको याद रखना। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 5 अगस्त 2021 को जो है एक बिल जो है संशोधन विधेयक लोकसभा में पास किया गया था। तो ये याद रखना, उसके लिए जो है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। अच्छा, ई-रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन है। 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई-रूपी को लॉन्च किया। यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान साधन है और लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी 31 अगस्त 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लद्दाख द्वारा हिम तेंदुए को राष्ट्रीय पशु जबकि काली गर्दन वाले सारस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अभी शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग खुद से इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स है ये। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको ये करा देता हूँ। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है हाल ही में नया, तो इसके जो मंत्री हैं वो आपके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। तो ये अभी 6 जुलाई 2021 को इसका गठन हुआ था। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग जो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं इस PDF को जो अभी शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।